नमस्कार। आज हम लोग जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार करेंगे। हम सब जानते हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है। इस जीवन का कुछ पता नहीं है। जिस दिन से हम माता के गर्भ में आते हैं, उसी दिन से मृत्यु की तलवार हमारे गले के पीछे लटकती रहती है और कब वह अपना काम कर देती है, किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। यानी जो हम अकाल मृत्यु कहते हैं, वास्तव में अकाल कुछ नहीं होता है, सब कुछ काल से ही होता है, लेकिन भूलवश हम उसे अकाल कहते हैं। यह जीवन क्षणभंगुर है, यानी इस जीवन का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग इसे अजर और अमर मान करके काम करते रहते हैं। हमें यह नहीं पता है कि किस क्षण यह चला जाएगा, लेकिन हम जो योजनाएं बनाते हैं और सारी चीज़ों पर जो विचार करते हैं, वह 100-200 साल 500 साल तक का विचार करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी पुश्तों तक का विचार करते रहते हैं। तो हमेशा हम इस बात में ही रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा और हम कब तक रहने वाले हैं। इन सब चीज़ों का पूरा आकलन रख करके हम चलते हैं, लेकिन अगले पल का भी कुछ पता नहीं होता है। और इसीलिए है कि वर्तमान में जीने का प्रयास करें और सत्य में जीने का प्रयास करें। यही मनुष्य जीवन के जीने की सही कला है। लेकिन हमारे साथ यही है कि हमें जितना ही प्रकृति ने विवेक दिया है, हम उतना ही अज्ञानता में जीते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और कबीर साहब इसे बहुत अच्छी तरह से एक दोहे में व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पैठा पौन, रहिबे को अचरज आहे, जात अचंभव कौन। यानी ये एक पिंजरा हो जिसमें 10 द्वार हों और उसमें कोई एक अंदर पक्षी बैठा हो और उसमें 10 दरवाजे खुले हों, तो उसमें आश्चर्य इस बात का है कि वह इतना दिन रह कैसे गया। वह किसी भी पल उड़ सकता था, लेकिन फिर भी अगर वह बैठा हुआ है और कब तक बैठा हुआ है यह निश्चित नहीं है, और वह थोड़ी दिन के लिए रह जाता है, तो आश्चर्य की बात है। उसे तो तुरंत उड़ जाना चाहिए था, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं, कबीर साहब कहते हैं। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुख, जननेंद्रिय, गुदाद्वार, नाभि, ये सब दरवाजे हैं। कभी भी जीव इनसे निकल सकता है। तो इसलिए इसका घमंड करना बेकार है। हाँ, इसमें सार तत्व यही है कि वर्तमान में रह करके अपने जीवन को योगमय बना लिया जाए और जितना सेवा का कार्य हो सके वह कर लिया जाए। भोग करना, संग्रह करना, यह सब केवल नासमझी है और इससे केवल दुख ही हाथ में लगता है। कभी भी सुख नहीं मिल सकता है, संतुष्टि नहीं मिल सकती है। तो कबीर साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। वे कहते हैं कि यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरते हाथ, टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह कच्चे घड़े की तरह है शरीर, और हम जैसे कच्चे घड़े को हमेशा हाथ में लेकर के घूमते रहे, थोड़ा सा धक्का लगा तो वह टूट गया और टूटने के बाद उसमें कुछ भी हाथ नहीं आता है। या आप कच्चे घड़े में पानी भर दें तो वह पानी कितना दिन तक टिका रह सकता है। उसी तरह से यह शरीर कच्चा घड़ा है, यह संसार कच्चा घड़ा है। यहाँ की जितनी भी कंपाउंड चीज़ें हैं, जितनी भी संयोग वाली चीज़ें हैं, इन सब का वियोग होना निश्चित है। कब इनका वियोग हो जाए कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए हमें घमंड करना, अहंकार करना छोड़ करके और संग्रह करना, इन सब को छोड़ करके, अपना या पराया मानना, इन सब को छोड़ करके जीवन को सच्चाई में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें उस तरह से जीना चाहिए कि बस कभी भी यहाँ से निकलने का अगर हमें मिल गया, कभी भी निकलना है, तो उसमें निकलते समय हमें कहीं कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए।
निकलते समय हमें कहीं कोई यह नहीं होना चाहिए कि हमारा यह काम अधूरा रह गया है। तो वर्तमान में जब हम रहेंगे तो फिर यह चीज़ नहीं होगी। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है योग का अभ्यास करना। जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा वाला योग है उसका अभ्यास करना, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करना। और वृत्तियों पर नियंत्रण कैसे हो पाएगा? संकल्प विकल्प पर नियंत्रण कैसे हो पाएगा? संकल्प विकल्प पर तभी नियंत्रण हो सकता है जब हमें हमारी इच्छाओं पर हमारा वश हो। जब इच्छाओं पर हमारा वश है, यानी हमने इच्छाओं को जीत लिया है, तब निश्चित रूप से कि फिर कब निकलना है यहाँ से कोई परवाह नहीं है। हमेशा आदमी निर्द्वंद रहता है, मृत्यु से भय छूट जाता है, जीवन से भी भय छूट जाता है। न तो जीवन की आशा है, न तो मृत्यु की निराशा है, बिल्कुल सहज रहता है। और यह सहज जीवन जीने के लिए ही मनुष्य पैदा हुआ है। अन्यथा तो वैसा जीवन उसके लिए तो पशु है। पशु भी आहार निद्रा और भय मैथुन पशु भी करते हैं। और मनुष्य भी यदि यही कर रहा है, मनुष्य भी भय में जी रहा है, सदैव भय में जी रहा है, मृत्यु के भय में और अपनी इच्छाओं के न पूरा होने के भय में, संयोग कहीं कुछ गलत चीज़ों का संयोग न हो जाए इसके भय में जी रहा है, या जो हमारे प्रिय हैं उनका वियोग न हो जाए इसके भय में जी रहा है। तो यह केवल हमारी मूर्खता है, भोलापन है, अज्ञानता है। हम इसके लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम निर्द्वंदता के लिए पैदा हुए हैं, निर्भयता के लिए पैदा हुए हैं। और वह योग के वास्तविक अभ्यास से ही आएगी। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग का अभ्यास निरंतर प्रतिदिन करते रहना चाहिए। इसी से ही निर्भयता, शांति, सुख, आनंद, संतुष्टि आने वाली है। नमस्कार।